Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Today, we are doing a very special thing. I'm going to tell you about the visit letter pattern. Please try and understand. You don't have to worry about anything. Please remember these lines. And I promise you, to all the YouTube followers, you will not have even a single problem in writing visit letter. First of all is the purpose. So in the purpose, always write this letter is being written. It will take only 15 minutes. And if you will do 2 times 30 minutes, if you will listen to this recording, you will never have any problem in visit letter. I'm telling you 100%. This letter is being written regarding Mr. X, who has been diagnosed with जो भी आज की प्रॉब्लम है, on the basis of current signs and symptoms. यानी कि विजिट लेटर में क्या करना है, जो भी आज की विजिट है उसके बारे में लिख देना है कि हम आपके पास पेशेंट को भेज रहे हैं. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, जिसको आज, हैज बीन का मतलब प्रेजेंट, हैज बीन का मतलब प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, जिसको हमारे द्वारा डायग्नोज किया गया है प्रेजेंट में. तो यहाँ पे आज की डायग्नोसिस आएगी. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन हु हैज बीन डायग्नोज विद दिस प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं. सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस. प्लीज देखो कितना आसान है पर्पस, कि जो आज की प्रॉब्लम है उसे बता दो बस, और कुछ नहीं. हम इसलिए आपके पास भेज रहे हैं. सेकंड पैराग्राफ, मिस्टर एक्स, जो भी उसकी रेलेवेंट सोशल हिस्ट्री है, इज हैविंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जो भी आज की प्रॉब्लम है. अगर साइकोलॉजिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो सोशल हिस्ट्री भी लिखोगे. ऑल्सो ही लिव्स अलोन. और ये प्लीज आप सबकी बहुत आदत है यहाँ पे कोमा लगाने की. प्लीज ये कोमा कभी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आता है. नेवर पुट दिस कोमा. मिस्टर एक्स इज हैविंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ऑल्सो ही लिव्स अलोन, जो भी आप लिखना चाहते हो, सोशल हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री. सेकंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ, ऑन फर्स्ट विजिट, आज की डेट. प्लीज अच्छे से सुनना. इफ यू विल लिसन ओनली 2 टाइम्स, आई प्रॉमिस यू आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्लीज सुनना. ऑन फर्स्ट विजिट, यहाँ पे डेट, जो भी फर्स्ट विजिट की डेट है. द पेशेंट, तो 1 तारीख को जब पहली बार पेशेंट आया था तो पेशेंट ने कंप्लेन किया होगा जो भी उसके सिम्टम्स होंगे. पेशेंट कंप्लेंट ऑफ दीज सिम्टम्स ए कोमा बी एंड सी. समझो ये वाले सिम्टम्स थे, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग. फिर एक छोटा सा कनेक्टर लगाओ. कनेक्टर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फुल स्टॉप के बाद आता है और ए बड़ा आएगा. अलोंग विद दैट, अगर कोई एक्स्ट्रा सिम्टम है तो ही वाज आल्सो हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम. प्लीज समझो, पहले आपने प्रॉब्लम्स बता दी, सिम्टम्स. सिम्टम्स के बाद हम हमेशा पेशेंट को एग्जामिन करेंगे. ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद, देखो उसके साथ ये प्रॉब्लम थी. जब सिम्टम्स आ गए, साइंस आ गए, तो क्या करेंगे? सो ही वाज डायग्नोज्ड विद, तो हम कहेंगे इस कारण से हमें लगा उसको ये है. जिसके लिए कनेक्टर छोटा, फॉर विच, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाना. फॉर विच ही वाज गिवन, जो भी आपने ट्रीटमेंट दी, पैरासीटामोल या जो भी मेडिकेशन थी. ये पैटर्न फॉलो करना है आपको बस. अगर मान लो सेकंड विजिट भी है या मल्टीपल विजिट है, आप कैसे कह सकते हो? इन नेक्स्ट 2 विजिट्स, द पेशेंट रिटर्न्ड विद वर्सनड सिम्टम्स, पहले से भी ज्यादा वर्सनड हो गए. अगेन जब पेशेंट अपने सिम्टम्स बता देगा, अगर उसको इसके अलावा कुछ होगा तो आप कहोगे इन एडिशन. अगर कुछ एडिशन सिम्टम ऐड हुआ है तो ही वाज हैविंग, जो भी उसको एडिशनल सिम्टम्स थे. अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ये पूरा पैटर्न. प्लीज सुनो अच्छे से और इसको 2-3 बार सुनना. अभी मैं लेटर फिट करके दिखाऊंगा इसके अंदर. इन एडिशन ही वाज हैविंग दिस. सो दोबारा एग्जामिनेशन करोगे तो एग्जामिनेशन को इस बार असेसमेंट लिख देते हैं. ऑन असेसमेंट द पेशेंट वाज फाउंड विद लिख चुके हैं. द पेशेंट वाज फाउंड विद दोबारा लिख देते हैं, या द ऑन असेसमेंट द पेशेंट हैड.
सिंपल लिख दो, हैड दिस एंड दिस प्रॉब्लम, जो भी उसके साइंस हैं। दोबारा सो की बजाय हेंस लिख दो, हेंस ही वॉज डायग्नोज्ड विद। अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल ऊपर जैसा चल रहा है, तो इस वर्ड को चेंज कर दो, हेंस डायग्नोसिस ऑफ जो भी डिजीज है वॉज मेड, इसको चेंज कर दो बस। सो ही वॉज गिवन, जो भी उसको आपने मेडिकेशन दी। अगेन ऊपर वाला पैटर्न है, बिल्कुल सेम है, बस मैंने दो चार वर्ड शफल किए हैं। ऑन एग्जामिनेशन की जगह ऑन असेसमेंट, ही वाज फाउंड विद की जगह द पेशेंट हैड, हेंस द डायग्नोसिस ऑफ दिस वाज मेड, इसके कारण से हमें ये डायग्नोसिस बनाई। टुडे विजिट को हमेशा प्रेजेंट में लिखना है, फिफ्थ पैराग्राफ। टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड अगेन, प्लीज इसे अच्छे से याद कर लो, पेशेंट दोबारा आया है, एंड ही इज हैविंग, अब सब कुछ प्रेजेंट में, सारे सिम्टम्स दोबारा वैसे ही, पहले वॉज हैविंग लिखा था, अब बस इज हैविंग लिख दिया। ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, पहले मैंने वर्ड किया ऑन एग्जामिनेशन, फिर मैंने वर्ड किया ऑन असेसमेंट, सिर्फ चेंज करने के लिए, वैसे यही सेम ऑन एग्जामिनेशन भी लिख सकता हूँ, फिर मैंने कहा ऑन एग्जामिने ऑन बीइंग एग्जामिन्ड। द पेशेंट हैज बीन फाउंड विद, प्लीज इसको लिखो, जो भी आज के साइंस हैं। हेंस डायग्नोसिस ऑफ, अगेन जो भी डिजीज है, जो फर्स्ट डे की डिजीज है, क्योंकि आज की विजिट है तो ये अकेली चीज है जो रिपीट होगी। सो डायग्नोसिस ऑफ दिस हैज बीन मेड, तो जब पास्ट होता है वहां पे वॉज मेड होता है, यहाँ पे हैज बीन बन जाता है, बस पास्ट और प्रेजेंट में ही फर्क है। जब यहाँ पे पैसिव वॉइस होता है सो ही वाज गिवन, यहाँ पे आ जाएगा हैज बीन मेड, फॉर, सीधा लिख दो, फॉर विच योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड, इसके लिए आपकी एक्सपर्टीज चाहिए। अब प्लीज ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि विजिट लेटर का पैटर्न क्या है, प्लीज अच्छे से सुनना, गड़बड़ मत करना। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग पर्पस, जिसको आज ये प्रॉब्लम है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स, तो उसके करंट साइंस और सिम्टम्स के कारण उसको ये प्रॉब्लम है, सो इस कारण से हम आपके पास भेज रहे हैं, तो ये आ गया पर्पस, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं, पर्पस खत्म। सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री जो भी रेलिवेंट है, फर्स्ट विजिट में पेशेंट ने कंप्लेन किया, जो भी काम पेशेंट अपने आप कर रहा है वो सेकंड फॉर्म, अलोंग विद दैट ही वाज आल्सो हैविंग, ऑन एग्जामिनेशन ये पैसिव वॉइस, ये हमारे द्वारा, क्योंकि साइंस है, ही वाज फाउंड विद, इसको ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे द्वारा, ही वाज फाउंड विद। सो ही वाज डायग्नोज्ड हमारे द्वारा, फॉर विच ही वाज गिवन मेडिकेशंस हमारे द्वारा, तो मतलब हमारे द्वारा के लिए पैसिव वॉइस होता है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। फिर दोबारा सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए पेशेंट रिटर्न्ड, अपने आप आया तो रिटर्न्ड सेकंड फॉर्म, स्पेलिंग ठीक कर लेना ऑफ कोर्स। सो पेशेंट अपने आप आया, रिटर्न्ड, इन एडिशन ही वाज हैविंग, फिर सेम एडिशन ही वाज हैविंग, ऑन असेसमेंट द पेशेंट हैड, जो भी उसको प्रॉब्लम थी, हैंस डायग्नोसिस ऑफ दिस वाज मेड, अगेन पैसिव वॉइस हमारे द्वारा, डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज वाज मेड, यानी इस डिजीज की डायग्नोसिस बनाई गई हमारे द्वारा, सो उसको मेडिकेशन दी गई हमारे द्वारा। टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड अगेन एंड ही इज हैविंग दिस, पेशेंट दोबारा आया है और उसको ये प्रॉब्लम है। ऑन बीइंग एग्जामिन्ड पेशेंट हैज बीन फाउंड विद, ये भी पाया गया है हमारे द्वारा, ये एक्टिव में था हैज प्रेजेंटेड, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का वॉज की जगह बस हैज बीन आ जाएगा, द पेशेंट हैज बीन, सो डायग्नोसिस ऑफ दिस वॉज मेड की जगह आ जाएगा हैज बीन मेड, बाकी सब सेम। प्लीज इसको दो तीन बार सुनो, आपको कभी विजिट लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब देखते हैं इसमें हम फिट क्या कर सकते हैं, चलिए अब हम देखते हैं बर्नार्ड स्मिथ के लेटर में क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बर्नार्ड स्मिथ के लेटर पे लेके जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा पैटर्न को फिट कैसे करना है। तो ये लेटर है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन, आज लेटर लिखना है डॉक्टर बी डुले, ऑर्थोपेडिक सर्जन को लेटर लिखना है, क्योंकि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है जो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रेफर टू ऑर्थोपेडिक सर्जन। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पैटर्न को फॉलो करूं फर्स्ट पैराग्राफ को, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज रहे हैं असेसमेंट के लिए, और शायद उसको हिप रिप्लेसमेंट चाहिए हो सकती है, क्वेश्चन मार्क का मतलब शायद। अब देखो प्लीज पैटर्न में कैसे फिट होगा, आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतना इजी पैटर्न में फिट होएगा। फर्स्ट पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, सोचो आप सिर्फ ऐसे करोगे,
Mr. S, who has been diagnosed with osteoarthritis, which is not responding to anti जो दे रखा है inflammatory medications. प्लीज अंडरस्टैंड, इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. यहाँ पे इस वाले लेटर में ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स की जरूरत नहीं. सो ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस. तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को कह रहे हैं कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं. फर्स्ट पैराग्राफ डन, खत्म. अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ. तभी मैं कह रहा हूं पैटर्न को फॉलो करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. सेकंड पैराग्राफ, मेन चीजें लिखनी है. 77-year-old farmer, 2 month history of severe pain in the right hip and knee, 5 years trouble with right hip. तो राइट हिप में पेन है और नी में है और 5 ईयर से ट्रबल चल रहा है. वेट को नॉर्मली बियर करता है. जो पॉजिटिव बातें होती है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. पेन दिन में बढ़ता है, ये भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. पेनाडोल से बस, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. ऑन एग्जामिनेशन ही वॉक्स विद लिम्प, टेम्परेचर नॉर्मल है, लिखने की जरूरत नहीं है. और डिक्रीज इंटरनल रोटेशन है एंड फ्लेक्शन ऑफ राइट हिप है एंड राइट नी नॉर्मल है, तो ये भी रहने दो, राइट नी नॉर्मल है. ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द राइट हिप, तो देखो पैटर्न में कैसे लिखना है. बस मेरे को यहाँ पे क्लीन पेज नहीं मिल रहा, इस बात का मुझे जरूर वो है. क्लीन पेज होना चाहिए था ताकि मैं आपको समझाऊं अच्छे से, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए नोट्स, और नोट्स के बिना मेरा चल नहीं सकता. तो मैं आपको पैटर्न में कह रहा हूँ. अब इसमें सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो सेकंड पैराग्राफ गायब कर दो. ऑन फर्स्ट विजिट 13 नवंबर 1991, यहाँ पे डेट भर दो 13 नवंबर 1991. तो ये पैटर्न है, प्लीज देख लो, ऐसे डेट डालनी. द पेशेंट कंप्लेन्ड ऑफ सिवियर पेन इन राइट हिप एंड नी. एक्स्ट्रा बातें मत लिखो. द पेशेंट कंप्लेन्ड ऑफ severe pain in right hip and knee. Don't write any extra thing. Along with that, trouble in the right hip. So he was severe pain. Along with that, he was also having, देखो, trouble in the right hip. मत लिखो ear. Don't write ears. Please do not write them. खत्म. On examination, he was found with, अब देखो विद वर्ड तो आया हुआ था, वॉक लिखने की जरूरत नहीं है. ही वॉज फाउंड विद लिम्प, खत्म. डिक्रीज इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ राइट हिप. ऑल्सो ही वॉज हैविंग, आराम से बस, ही वॉज हैविंग सेम डिक्रीज इंटरनल रोटेशन एंड फ्लेक्शन, सेम वर्ड ऑफ राइट हिप. पैटर्न में बिल्कुल सेम आ गया, बस ऑल्सो करके एक लाइन एक्स्ट्रा बना दी. दैट्स इट. प्लीज अच्छे से देखो, कोई चेंज नहीं किया. पेशेंट कंप्लेंट ऑफ सीवियर पेन, मत लिखो 5 इयर्स 3rd ईयर, मत कंफ्यूज हो. ग्रामर को मत गलत करो प्लीज, सिंपल लिख दो. अलोंग विद दैट ही वाज आल्सो हैविंग दिस, खत्म. दैट्स इट. सो उसके बाद ऑल्सो ही वाज हैविंग दिस. ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद लिम्प, ये हो गया. सॉरी, ये ऑल्सो वाली लाइन जो है हिप वाली लाइन थोड़ी नीचे आनी थी ना, इसके बाद आनी थी एग्जामिनेशन के बाद. तो इसको यहाँ से उठा के एग्जामिनेशन के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं. ये लीजिए, तो यहाँ पे आ गई है. तो यहाँ पे आ गया सो. अब मैंने आपको पहले ही बताया था अगली लाइन बनेगी सो ही वाज डायग्नोज्ड विद, तो असेस्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ राइट हिप. तो यहाँ पे भर दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो प्लीज इसको 2-3 बार सुनना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बिल्कुल कुछ भी चेंज ही नहीं करना मैक्सिमम इंस्टेंसेस में, खत्म. फॉर विच एक्सरे ऑफ द हिप was planned, जिसमें degenerative changes with osteoarthritis. So X-ray of the hip was done, in which degenerative changes consistent with osteoarthritis was found. तो लिख दो so X-ray was done, for which X-ray was done. तो इसमें इसने दे रखा है X-ray was done, तो I can't do anything, तो मैं भी लिख देता हूँ X-ray was done.
इन विच, बस ये कनेक्टर लगाना पड़ेगा जिसमें डीजनरेटिव चेंजेस कंसिस्टेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस जो दिया हुआ है वर फाउंड, पाए गए हमारे द्वारा। एक्सरे हमारे द्वारा किया गया वॉज डन, जिसमें डीजनरेटिव चेंजेस पाए गए हमारे द्वारा वर फाउंड। सो इंडोमेथासिन वॉज कमेंस्ड, इसलिए हमने कहा कि आप ये टेबलेट ले लो। खत्म। इसके अलावा देखते हैं और कौन सी विजिट है। नेक्स्ट विजिट 12th 11 को। सो इसको विजिट लिखने के बजाय हम सीधा लिख देते हैं ऑन 12th जनवरी। ऑन 12th जनवरी पेशेंट को फ्लेयर अप हो गया। फ्लेयर अप का मतलब होता है अचानक से बढ़ गया। सो द पेशेंट रिटर्न विद वर्सेंट सिम्टम्स, बिल्कुल ठीक है। और इसमें मेन बात यह है कि ही हैज स्टॉप्ड द मेडिकेशन एंड एक्सेजर्बेशन हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो इसलिए हमने इंडोमेथासिन दोबारा शुरू करवा दी। अगर मैं कहता हूँ इंडोमेथासिन दोबारा शुरू करवा दी, रिकमेंस, रिकमेंस का मतलब दोबारा शुरू, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि वो मेडिकेशन छोड़ दी। सो द पेशेंट रिटर्न विद वर्सेंट सिम्टम्स, और उसने बताया, इसमें ये सब रहने दो, एंड ही रिपोर्टेड दैट ही स्टॉप्ड द मेडिकेशन। कितने टाइम पहले। अब ओन एकड़ वाली बात मत लिखो, जो भी अजीब लिखता है लगता है ओईटी में, जो भी मुश्किल है उसे छोड़ दो प्लीज, उसे छोड़ दो जो भी मुश्किल लग रहा है। बस ये लिखो द पेशेंट रिसर्च विद एंड ही रिपोर्टेड दैट ही स्टॉप्ड द मेडिकेशन 6 वीक्स अगो, तो 6 हफ्ते पहले उसने मेडिकेशन खाना छोड़ दिया। हैंस रहने दो यहाँ पे, बस ये लिख दो डायग्नोसिस ऑफ, क्या है, एक्सेजर्बेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सेजर्बेशन सेम वर्ड of osteoarthritis in right hip was made, पूरी सेम लाइन, डायग्नोसिस ये बनाई गई। सो ही वाज गिवन की जगह दोबारा शुरू कर दी, ही वाज रिकमेंस्ड। रिकमेंस्ड के बाद हमेशा वर्ड लगाना है ऑन, ही वाज रिकमेंस्ड ऑन इंडोमेथासिन, हमेशा ऑन वर्ड लगाना है प्लीज। सो देखो कुछ भी चेंज किए बिना, और इतना छोटा सा लेटर का पैटर्न है आपका, पूरा पेपर सब इतना सा है, तो उसको दोबारा मेडिकेशन पे शुरू कर दिया। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आया तो लेटर ये कहता है कि उसको डिस्पेप्सिया हो गया जब हमने दोबारा इंडोमेथासिन शुरू की, इसलिए हमने कहा कि माइलेंथा को ऐड कर लो और टिटोकिल को चेंज कर दो। सिर्फ मेन चीज लिखो, सब कुछ मत लिखो। तो मतलब टिटोकोल मेडिकेशन को चेंज कर दिया, ताकि क्योंकि इंडोमेथासिन उसको एलर्जी कर रही थी, तो हमने टिटोकिल दे दी और माइलेंथा को ऐड कर दिया। तो अगर मैं सिंपल सा लिखूं, इफ आई डोंट राइट एवरीथिंग, प्लीज बोर मत होना, आई नो बड़ा मुश्किल है, पर पैटर्न आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, आपको कभी कभी विजिट लेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं। सो एक विजिट हो रहा है यहाँ पे, इस वाले में एक विजिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसी में ऐड कर दो इन नेक्स्ट विजिट। द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ डिस्पेप्सिया सेकेंडरी टू इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन के कारण हुआ, सेकेंडरी का मतलब इसके कारण हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मुझे फॉरगिव कर देना प्लीज। सेकेंडरी टू इंडोमेथासिन, सो इट वाज चेंज टू, तो हमने वो मेडिकेशन चेंज कर दी। कंफ्यूज मत हो, पहले टिटोकिल लिखो जो चेंज किया है। तो इट वाज इंडोमेथासिन वाज चेंज टू टिटोकिल एंड माइलांथा वाज एडेड। खत्म, दैट्स इट, डन। टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड अगेन। अब सीधा टुडे की मेन बातें लिखो, अब सीधा टुडे की विजिट पे आ जाओ, देखते हैं टुडे की विजिट क्या कहती है। टुडे देर इज लिटिल इंप्रूवमेंट, लिटिल इंप्रूवमेंट का मतलब बहुत कम, और उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। डिक्रीजिंग रेंज ऑफ मूवमेंट इन द राइट हिप, सो ये मेन बात पकड़ो, डिक्रीजिंग रेंज ऑफ मूवमेंट और लिटिल इंप्रूवमेंट। तो मतलब टुडे ही हैज प्रेजेंटेड अगेन एंड ही इज हैविंग लिटिल इंप्रूवमेंट। वैसे तो लिखना चाहिए ही हार्डली हैज एनी इंप्रूवमेंट, पर कोई बात नहीं, हम वही लिख देते हैं जो उसने दिया।
एंड दूसरी बात की थी एंड ऑल्सो रेंज ऑफ मोशन इन राइट हिप इज डिक्रीजिंग, रेंज ऑफ मोशन भी कम हो रही है। खत्म। अब इसके अलावा हम देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जो हमें करना है, देख लेते हैं। सो इस कारण से बस फिर तो खत्म ही हो गया टॉपिक। तो अब तो हम बिल्कुल टॉपिक के लास्ट पे आ गए हैं। बस पैटर्न को फॉलो करना है प्लीज। इस लेटर को चाहे 5 बार सुन लो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, इसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो रेंज ऑफ मूवमेंट, तो ये वाली लाइन की इस वाले में जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस ऑफ, मैंने कहा था एक ही चीज रिपीट करेगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी इंफ्लेमेटरीज हैज बीन मेड। तो ये डायग्नोसिस हमारी आज की है, फॉर विच यूर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड। प्लीज नोट, जो लाइन एक्स्ट्रा बची है, प्लीज नोट, प्लीज असेस हिम, ऐसे लिख दो, प्लीज असेस हिम फॉर द नीड ऑफ हिप रिप्लेसमेंट एज वेल। आप ये भी देख लो कि इसको हिप रिप्लेसमेंट चाहिए या नहीं। सो प्लीज असेस हिम फॉर द नीड ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। प्लीज नए नए लेटर करने के चक्कर में, बार बार करने के चक्कर में आप ये नहीं सोच रहे कि टोटल देखो इतना सा लेटर है ओईटी का, बस टोटल लेटर है, पूरा लेटर हो चुका है, पूरा लेटर। ये सच में आप सोच के देखो, ये पूरा लेटर है आपका ओईटी का, इसके ऊपर आपकी लाइफ खड़ी है, जिसके बाद आप यूके नर्स, न्यूजीलैंड नर्स, ऑस्ट्रेलियन नर्स, आयरलैंड नर्स बन सकते। सिर्फ इतने से लेटर को आप जल्दी करते हो, इस लेटर को अच्छे से नहीं पढ़ते, दूसरे लेटर पे जाते हो, फिर तीसरे लेटर पे जाते हो, फिर उससे डरते हो, इंप्रूवमेंट नहीं होती। इससे अच्छा इस लेटर को कम से कम 5-6 बार कर लो, 5-6 बार लिख के देख लो। आपको विजिट वाले लेटर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डॉक्टर्स को तो आना ही विजिट लेटर है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। और प्लीज मेरे साथ साथ लिख के देखो, जब मैं आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो उसके साथ साथ लिखो, बार बार लिखो, ताकि आपको अलोंग विद दैट का पता लगे। सो ही वाज डायग्नोज, सो कहाँ पे लगाना है ये पता लगे। इसको पंजाबी और हिंदी में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखो। हमारे द्वारा दी गई जो भी चीज, इंडोमेथासिन वाज कमेंस्ड, एक्सरे वाज डन, डीजेनरेटिव चेंजेस वर फाउंड, हमारे द्वारा, शी वाज डायग्नोज्ड विद, सब कुछ हमारे द्वारा, ही वाज डायग्नोज्ड, ही वाज फाउंड। फिर उसके बाद इन द राइट वॉज मेड, ही वॉज रिकमेंस्ड। इन द नेक्स्ट विजिट पेशेंट ने कंप्लेन अपने आप किया तो कंप्लेंट, वहां पे वॉज नहीं लगाना जो अपने आप हुआ। फिर सो इट वॉज चेंज टू, हमारे द्वारा चेंज कर दी गई। माइलेंथा वॉज एडिड, हमारे द्वारा कर दी गई। सो प्लीज अंडरस्टैंड विजिट लेटर इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट गोइंग टू अनम्यूट यू टू आस्क यू एनी डाउट्स। किसी को भी कोई डाउट है इस में तो प्लीज मेरे को बता सकते हैं, कोई भी डाउट। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज कोई भी डाउट है विजिट लेटर पैटर्न से प्लीज पूछो। सर मुझे एक चीज पूछनी है। प्लीज मैम। सर जैसे इसका जो सोशल हिस्ट्री है उसमें सिर्फ इतना ही बताया, 77 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड फार्मर, तो ये चीज हम छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दो, मतलब सेकंड पैराग्राफ। क्यों करनी है? ठीक। वाई, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ठीक है सर, तो सीधा फर्स्ट विजिट से स्टार्ट। यस, फर्स्ट विजिट ही इसका सेकंड पैराग्राफ बन जाएगा, मतलब पर्पस के बाद वाला पैराग्राफ सीधा। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर यस प्लीज मैम। सर जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन थी, सो ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर फर्दर असेसमेंट एंड एडवाइस वेदर ही नीड्स हिप रिप्लेसमेंट और नॉट, फिर ये बहुत नहीं ही लिख अच्छा है, सकते? बहुत ही अच्छा है। तो वहीं से आपने बिल्कुल सेम वर्ड उठाया जो उसने दिया है। सो हाँ ही जी। इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर फर्दर असेसमेंट एंड एंड एडवाइस। एडवाइस, वेद एडवाइस रिगार्डिंग, यहाँ पे लिखो रिगार्डिंग द ओके। नीड ऑफ हिप रिप्लेसमेंट। वैसे ये भी बहुत अच्छी है, वेदर ही नीड्स हिप रिप्लेसमेंट और नॉट। पर अगर और भी सिंपल करना चाहते हो, एंड सो ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर फर्दर असेसमेंट एंड एडवाइस, यहाँ तक तो दिया ही हुआ है, हाँ जी। रिगार्डिंग हिप रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग यानी उसके बारे में एडवाइस दे दो।
Daniel sir, any question? Gayatri ma'am, Sukhvinder ma'am, Prabjot ma'am, any question? Raman ma'am, Priti ma'am. No sir, clear. प्लीज आज आपको सिर्फ यही करना है, विजिट लेटर पैटर्न को अच्छे से कर दो। जिनका पेपर इस बार को छोड़ के अगली बार आ रहा है, विजिट लेटर पैटर्न मल्टीपल विजिट्स ही आएगा। इस बार को छोड़ के जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है मल्टीपल विजिट्स ही आएगा, और डॉक्टर्स को तो आता ही मल्टीपल विजिट्स है। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 7696734256। Please leave any of the queries in the comment box and we would be there to help you. Thank you.